अपन ने पहला चैप्टर पढ़ा था राजस्थान का, जो भूगोल पढ़ रहे थे उसमें पहला चैप्टर था राजस्थान की उत्पत्ति, और उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति व विस्तार। स्थिति मतलब लोकेशन। वर्ल्ड जो है, इंडिया जो है, उसमें राजस्थान कौन सी जगह है, तो यहाँ पर लोकेशन या स्थिति का मतलब अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से जानेंगे कि राजस्थान कितने अक्षांशों के बीच में स्थित है, कितने देशांतरों के बीच में स्थित है, और उसके विस्तार को अपन उसके आकार, क्षेत्रफल उसके द्वारा समझेंगे। तो अपना पहला बिंदु है राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति में देखो, बहुत बार ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड या संसार की दृष्टि से राजस्थान कहाँ स्थित है और भारत के अनुसार राजस्थान कहाँ स्थित है। दोनों ही जगहों में राजस्थान की स्थिति जो है चेंज होती है। देखिए, ये अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को एक रेखा जो इसके एकदम बीचों बीच खींची जाती है, जिसको 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक इसी तरीके से एक रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है। ये रेखा है ग्रीनविच रेखा, या इसका दूसरा नाम है प्रधान याम्योत्तर रेखा, जो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी दो गोलार्धों में विभाजित करती है। अगर अपन दिशाओं की बात करें तो नॉर्मली सब जानते हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। देखो, अपन जिस भी जगह है, जस्ट जो ऊपर होता है वो उत्तर दिशा है, जो नीचे की तरफ है वो दक्षिण दिशा है। तो अपन जिस जगह लिख रहे होते हैं, अपने राइट हैंड की तरफ जो भी दिशा अंकित करनी होती है वो हमेशा पूरब रहती है मैप के अकॉर्डिंग, और उसकी जस्ट विपरीत होती है वो होती है पश्चिम। इसके अलावा अपन 4 दिशाएं वो भी मानते हैं। इस दिशा को अपन माने तो इसको अपन उत्तर पूर्व मानते हैं। उत्तर पूर्व ये कौन सी है? दक्षिण पूर्व। ठीक इसी प्रकार की ये है उत्तर पश्चिम और ये है दक्षिण पश्चिम। अब अपन राजस्थान की स्थिति सबसे पहले संसार के अनुसार जानेंगे कि जो वर्ल्ड का मैप है, जो संसार है, उसमें राजस्थान है कहाँ स्थित, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है या पश्चिम में है। देखो, ये जो रेखा है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में अपन 0 के बाद 1 2 3 4 ये होते हैं अक्षांश, जो भी इस तरीके से खींची जाती है सीधी रेखाएं, वो पृथ्वी की अक्षांश रेखाएं हैं, और जो जस्ट इसके विपरीत होती हैं वो होती है देशांतर रेखाएं। जो अक्षांश रेखाएं हैं, अब इसमें अपन देखें तो अपना भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में है, यानी संसार में एशिया जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप इस जगह है, यानी उत्तर और पूर्व। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। संसार के मानचित्र में एशिया महाद्वीप की स्थिति पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध और देखिए तो पूर्वी गोलार्ध में है, यानी ये है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब देखो, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अगर एशिया महाद्वीप स्थित है तो एशिया महाद्वीप में स्थित संपूर्ण देश, उन देशों के राज्य, उन देशों में रहने वाले व्यक्ति, वस्तु, जो भी चीजें वो सारी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कहाँ हो गई? उत्तर और पूर्व में हो गई। तो अपन संसार के अनुसार राजस्थान की स्थिति देखें। बहुत सी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि संसार के मानचित्र में या संसार में राजस्थान कौन सी दिशा में या कौन सी जगह स्थित है, तो अपन
वर्ल्ड के अकॉर्डिंग राजस्थान की लोकेशन अगर पूछी जाती है तो वो है उत्तर पूर्व में। इसी प्रकार से अपन देखेंगे कि भारत में भी क्या राजस्थान उत्तर पूर्व में स्थित है? जी नहीं। देखो ये है अपना इंडिया और इंडिया की स्टेट है अपना राजस्थान। ये है अपना राजस्थान। अब देखो ये है भारत का उत्तर, ये है भारत का दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो अपन राजस्थान देखेंगे भारत के अकॉर्डिंग, तो भारत के अकॉर्डिंग जस्ट इसकी जो स्थिति है वो वैसी नहीं रहेगी जैसे संसार में थी। संसार में राजस्थान कहाँ स्थित था? उत्तर पूर्व में स्थित था और भारत में इसकी लोकेशन चेंज होती है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो अपन मानेंगे कि भारत के अकॉर्डिंग राजस्थान कहाँ स्थित है? भारत में उत्तर पश्चिम में। बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के मानचित्र में राजस्थान स्थित है उत्तर पश्चिम में, और अगर संसार के मानचित्र में पूछा जाता है तो राजस्थान स्थित है उत्तर पूर्व में। ये तो थी दिशा के अकॉर्डिंग राजस्थान की स्थिति। अब अगर अपन स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति में दो मुख्य बिंदु होते हैं, एक होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। स्थिति में दो प्रमुख बिंदु आते हैं जिसमें एक तो है अक्षांश और दूसरा है देशांतर। अब अपन ये जानना चाहेंगे कि अक्षांश और देशांतरों के अनुसार राजस्थान विश्व में कहाँ स्थित है। तो अपन ने पढ़ा था कि ये अपनी एक रेखा थी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसका दूसरा नाम है विषुवत रेखा। तो देखो अपन ने माना था कि संपूर्ण एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में तो अक्षांश ये कौन सा हो गया? नॉर्थर्न पॉइंट और ये सदर्न यानी ये उत्तरी और ये दक्षिणी। तो उत्तर में अगर अपन चलेंगे तो 0 के बाद 1 2 3 4 इस तरीके से अक्षांश बढ़ते जाएंगे 90 तक। तो राजस्थान जो स्थित था इस जगह एशिया महाद्वीप में था और ये अपन मानते हैं कि राजस्थान का, ये मान लीजिए राजस्थान है। वर्ड के अनुसार ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के बाद अगर हम चलते हैं 1 2 3 4 तो राजस्थान शुरू होता है अपना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और ये ऊपर चलता है अपना 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी राजस्थान कौन से ये कभी भी उत्तर और दक्षिण में नहीं रहेगा, क्योंकि भूमध्य रेखा की अगर अपन नीचे स्थिति जानेंगे तो वो होगा 0 के बाद दक्षिणी अक्षांश और ये होगा उत्तरी अक्षांश। तो अगर अपन इसको पहचानेंगे तो उत्तरी अक्षांश में ये आएगा 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक। यानी राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है, उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये जो दूरी है उत्तरी अक्षांशों के बीच की ये है 826 किलोमीटर। यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो अक्षांश होते हैं, सॉरी उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की जो भी अपन लंबाई चौड़ाई इसकी बात कर रहे हैं स्थिति की, तो ये है 826 किलोमीटर। ठीक इसी प्रकार से अपन बात करते हैं देशांतरों की। तो अपन को ये भी पता था कि ये 0 डिग्री ग्रीनविच थी, 0 डिग्री प्रधान या मध्य या ग्रीनविच रेखा थी। तो ग्रीनविच रेखा में हमने माना था कि वर्ल्ड में या संसार में अपना राजस्थान कहाँ था? पूर्वी गोलार्ध में। तो पूर्वी गोलार्ध में होने के कारण यहाँ देशांतर कौन से आएंगे? पूर्वी देशांतर आएंगे। तो देखो इस पूर्वी देशांतर में अपन शुरू करते हैं। इसमें अपन मानते हैं कि अपना जो देशांतर
राजस्थान भी कहाँ है? एशिया महाद्वीप के भारत जो देश है उसका एक राज्य है जो कि इस गोलार्ध में होगा पूर्णतः उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो अक्षांश कौन से आएंगे? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतर कौन से आएंगे? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट कौन से देशांतर? पूर्ण रूप से पूर्वी देशांतर आएंगे। तो इनके जो बीच की दूरी है वो है 869 किलोमीटर, यानी राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक दूरी, या अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की दूरी, तो उत्तर से जो दक्षिण की दूरी है वो है 826 किलोमीटर, और जो पूर्व से पश्चिम की दूरी या पश्चिम से पूर्व की दूरी, या फिर 68 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट जो देशांतर है उनके बीच की दूरी कितनी है? 869 किलोमीटर है। अब देखो एक और बात है, इनके बीच में भी एक पॉइंट आता है। ये मान लो कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है और जो पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है, इसके बीच का एक बिंदु या राजस्थान का मध्य गांव, राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है? तो देखो ये मध्य गांव नागौर जिले में है। जिला कौन सा है इसका? नागौर। और नागौर जिले में वर्तमान में जो सर्वे हुआ था उस सर्वे के अकॉर्डिंग इसका मध्य जो गांव है वो आता है गदराना। कंपटीशन एग्जाम में आने की दृष्टि से न्यू क्वेश्चन बन रहा है कि राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है? तो राजस्थान का मध्य गांव जो अभी सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग है गदराना गांव, जो कि नागौर जिले में पड़ता है। इसको राजस्थान का मध्य गांव एकदम बीच का सेंटर पॉइंट माना गया है। ठीक है, अब अपन बात करें कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा गांव स्थित है, दक्षिण में कौन सा गांव स्थित है, पूर्व में कौन सा गांव स्थित है और पश्चिम में कौन सा गांव या कौन से जिले लगते हैं। ये अपना जो राजस्थान में एकदम से उत्तरी जो जिला है वो है श्रीगंगानगर। राजस्थान का एकदम से दक्षिणतम जिला ये है बांसवाड़ा। अब अपन बात करें पूर्वी तो ये है जोधपुर और पश्चिमी है जैसलमेर। यानी ये राजस्थान के चारों जिले हैं, ये उत्तरी श्रीगंगानगर, दक्षिणी बांसवाड़ा, पूर्वी धौलपुर और पश्चिमी जैसलमेर। जिलों की अगर अपन बात करें राजस्थान का उत्तरी जिला तो ये चारों होंगे। अब इनकी भी अगर अपन बात करें, श्रीगंगानगर कौन सा है? उत्तरी, बांसवाड़ा दक्षिणी, धौलपुर पूर्वी और जैसलमेर पश्चिमी है। इनमें भी अलग से गांव आते हैं, जगह आते हैं जो एकदम से राजस्थान के जस्ट किनारे पे आते हैं, जैसे श्रीगंगानगर का कोना गांव, श्रीगंगानगर का कोना गांव और इसका बोरकुंड, बांसवाड़ा का बोरकुंड, धौलपुर का सिलाना और जैसलमेर का कटरा। यानी जिलों की बजाय प्रेजेंट टाइम में जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सिलाना जो है वो राजस्थान के कौन सी दिशा में स्थित है या कौन से कोने पे स्थित है, तो वो पूर्वी है। कोना गांव श्रीगंगानगर उत्तरी बिंदु है और बोरकुंड बांसवाड़ा ये याद रह सकता है आराम से, क्योंकि अपन अपने घर में कोई कुंड बनाते हैं, कोई बोरवेल बनाते हैं, वो गड्ढे में होती है, एकदम जस्ट नीचे होती है। और वैसे ही बांसवाड़ा का जो बोरकुंड है वो राजस्थान के एकदम जस्ट नीचे या दक्षिण में स्थित है बोरकुंड। सिलाना पूर्वी और कटरा जैसलमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान के चारों कोणों पे स्थित है। एक और मुख्य बात है कि राजस्थान के दक्षिण से कर्क रेखा गुजरती है। ऐसी कौन सी रेखा है जो राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट। देखो ये मिनट अपन लिखते हैं तो जैसे 7 मिनट उसके बाद 2 डिग्री आता है तो उसको अपन 7 ही मानेंगे। लेकिन अगर 30 के बाद 1 मिनट में 7 डिग्री होते तो 30 से पहले जितने भी मिनट आते हैं उसको अपन 1 डिग्री में ही मान लेते हैं, और बाद वाले होते हैं तो अपन इसको 8 डिग्री मान सकते हैं या 7 डिग्री, क्योंकि 52 मिनट है तो उसको भी अपन 8 डिग्री लिख सकते हैं। उसी हिसाब से ये 23.5 डिग्री है जिसका नाम है कर्क रेखा, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर लाइन, और ये इसको अपन क्या बोलते हैं? उत्तरी अयनांक।
उत्तरी ऐनान, जो कि राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस जिले को टच करती है और किस जिले के मध्य से गुजरती है। तो यहाँ राजस्थान के 2 जिले हैं, ये है बांसवाड़ा और ये है डूंगरपुर। डूंगरपुर को मैं डी से दर्शा रही हूँ, बांसवाड़ा को बी से दर्शा रही हूँ। तो ये जो कर्क रेखा है ये बांसवाड़ा के तो मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिण से गुजरती है। देखिए इसमें होता क्या है, शीत ऋतु के समय जैसे अपन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध समझा था, तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने ज्यादा टाइम तक रहता है और दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने ज्यादा टाइम तक रहता है। तो जो समय है इसमें 21 जून यानी ग्रीष्म ऋतु में 21 जून के समय इस कर्क रेखा में सूर्य सीधा चमकता है और सीधा चमकने के कारण अपने राजस्थान में या भारत में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून का होता है। 13 घंटे 27 मिनट का समय होता है इसमें, 13 घंटे और 27 मिनट का, यानी सबसे बड़ा दिन 21 जून को कर्क रेखा में सूर्य के सीधे चमकने के कारण उत्तरी गोलार्ध में होता है, इसलिए इसको अपन कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, कर्क संक्रांति। और जस्ट इसकी विपरीत एक और होती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो कि दिसंबर में होती है 22 दिसंबर को, यानी इसमें सबसे छोटा दिन होता है, इसमें सबसे बड़ा दिन होता है। और अपन मकर संक्रांति वैसे 14 जनवरी को मनाते हैं, वो संक्रांति नहीं होती है, ज्योग्राफी की भाषा में मकर संक्रांति 22 दिसंबर को मनाई जाती है। अब देखो अपने राजस्थान की स्थिति में मेन बातें जानिए कि ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है। ये अक्षांश में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक, और देशांतरों में 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर यानी पूर्ण रूप से पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में। और इसकी उत्तर से दक्षिणतम जो लंबाई थी वो 826 थी, पूर्व से पश्चिम थी वो 869 किलोमीटर थी। इसका उत्तरी गांव कोणा गांव श्रीगंगानगर का, पूर्वी गांव धौलपुर सिलाना और दक्षिणी बांसवाड़ा का गोरकुंड और पश्चिमी जैसलमेर का कटरा। इसके दक्षिण से कर्क रेखा गुजरती है जिसमें 21 जून को कर्क संक्रांति मानी गई है, क्योंकि 13 घंटे 27 मिनट सबसे बड़ा दिन होता है। और ये बांसवाड़ा के बीचों बीच गुजरती है, और ये जो डूंगरपुर है इसके दक्षिण से गुजरती है। और एक यहाँ नदी है, अपन नदियों में बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि माही जो नदी है वो इस पे ऐसे उल्टे यू आकार में बहती है, इसलिए कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम है